गांव में एक किसान रहता था, रामलाल। साधारण कपड़े, पसीने से भीगी हुई पेशानी और खुरदरे हाथ, यही उसकी पहचान थी। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठता और हल लेकर खेत की ओर निकल जाता। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, पर मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटता था। रामलाल की पत्नी गोमती अक्सर कहती, सुनते हो, इतना परिश्रम करते हो, लेकिन कर्ज का बोझ फिर भी कम नहीं होता। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे? रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, धरती माँ कभी धोखा नहीं देती। मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मीठा जरूर मिलता है। उस साल बारिश समय पर नहीं आई, खेत सूखने लगे। बीज तो बो दिए थे, लेकिन अंकुर फूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव के बहुत से किसान हिम्मत हार गए, कुछ तो शहर चले गए मजदूरी करने। रामलाल भी परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह वह बैलों के साथ खेत पर जाता, क्यारियों में हल्का पानी डालने की कोशिश करता। कभी तालाब से पानी लाता, कभी पड़ोसियों से बैलगाड़ी उधार ले आता। लोग हंसते थे, अरे रामलाल, इतनी मेहनत बेकार है, ये खेत अब कुछ नहीं देगा। पर रामलाल सुनकर भी अनसुना कर देता। कुछ हफ्तों बाद आसमान पर काले बादल घिर आए। तेज बारिश हुई और धरती की प्यास बुझ गई। धीरे धीरे खेत हरे होने लगे। रामलाल की आंखों में चमक लौट आई। फसल पकने लगी तो पूरे गांव को आश्चर्य हुआ। जहां दूसरे खेतों में मुश्किल से घास उगी थी, वहां रामलाल के खेत में सुनहरी बालियां लहलहा रही थीं। कटाई के दिन जब बच्चे खेत में दौड़ते हुए आए, तो रामलाल ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, देखो, यही है मेहनत का फल। अगर हम बीच रास्ते हार मान ले तो कभी सपने पूरे नहीं होंगे। उस साल रामलाल ने न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि बच्चों को स्कूल भी भेजा। गांव वाले उसके पास आकर बोले, भाई, तूने हमें सिखाया कि किसान केवल मिट्टी नहीं जोतता, वह उम्मीद बोता है, और उम्मीद से बड़ी कोई फसल नहीं। रामलाल ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सपने वही पूरे होते हैं जो धरती से जुड़े रहते हैं।